और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। चलिए आज इस नई वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंधु सभ्यता के आगे की चर्चा करेंगे। और सिंधु सभ्यता के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक नई सभ्यता को देखते हैं जिस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम के अलावा एक और नाम है जिसको आर्य बोलते हैं, तो आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता के आगे वैदिक सभ्यता पे। तो सर्वप्रथम चर्चा का विषय ये आता है कि अगर वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक पड़ा तो कैसे। तो जो वैदिक सभ्यता है इसका नाम जो वैदिक पड़ा ये वेदों के हिसाब से पड़ा, वेद के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। वैदिक सभ्यता का हमें सबसे ज़्यादा लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। तो वैदिक सभ्यता की जो मूल जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है। अब अगर इस वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाए तो जैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता तो व्यक्ति ही थे, लेकिन उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे तो मैक्स मूलर ने बताया है कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे वो थे आर्य। ये आर्य कोई और नहीं थे, आर्य भी मनुष्य ही थे, लेकिन इनका एक स्पेशल नाम दिया है आर्य। आर्य शब्द का तात्पर्य उन्होंने श्रेष्ठ होने से लिया है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ या कुलीन है। या ऋग्वेद जो लिखा गया है वो संस्कृत में थी, तो इनकी वैदिक सभ्यता की भाषा या आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब बात आती है कि चलिए वैदिक सभ्यता तो है तो इसको पढ़ा कैसे जाए। तो इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1500 BC से 600 BC के बीच मिलता है। 1500 BC से 600 BC के बीच में। तो विद्वानों ने इस लंबे टाइम पीरियड को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। टुकड़ों में तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में तोड़ दिया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ये दोनों वैदिक काल के अंतर्गत हैं, लेकिन इनको समझने की दृष्टि से इन्होंने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत तोड़ दिया है। अब ऋग्वैदिक काल में हम लोग 1500 से 1100 BC का अध्ययन करेंगे और उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से 600 BC के मध्य की बातों का अध्ययन करेंगे। इनमें अध्ययन में हम लोग क्या क्या देखेंगे तो इनमें हम भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेम यही चीज़ हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते हुए चलेंगे और उत्तर वैदिक काल का ऋग्वैदिक काल से कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। तो हमें पता चलता जाएगा कि अगर चेंजेज आए ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में तो वो क्या क्या चेंजेज आए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में इन्हीं को पढ़ने का। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पढ़ने से पहले हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनका मूल निवास कहाँ था, या फिर विद्वानों ने अगर इनके मूल निवासों के बारे में बात की है तो किन किन विद्वानों ने कहाँ कहाँ इनका मूल निवास बताया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे बीजी तिलक है, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने कहा है कि जो आर्य मूल रूप से निवास करते थे वो कहीं और के नहीं बल्कि ध्रुवों के निवासी थे। ध्रुव। तो बीजी तिलक का कहना था कि जो आर्य हैं वो ध्रुवों के निवासी हैं, वो ध्रुवों पे निवास करते हैं। तो वहीं एक अविनाश चंद्र दास थे, उन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश है। और ये सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ पड़ता है तो ये सप्त सिंधु प्रदेश अपना जो 7 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु, सरस्वती, सतलज, बिपाशा, ये जो 7 नदियां हैं, इन्हीं नदियों का जो क्षेत्र है ये आर्य लोग यहीं के निवासी थे। इसी प्रकार एक गंगानाथ झा हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो आर्य थे वो कहीं और के नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। और ब्रह्म ऋषि देश का भी नाम इसी सप्त सिंधु प्रदेश से ही लिया जाता है। तो
इसी प्रकार एक अपने भारतीय दयानंद सरस्वती, जिनको हम पढ़े हैं काफ़ी, तो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कहा कि जो आर्य हैं या जो वैदिक सभ्यता के प्रचारक हैं, ये लोग मूलतः तिब्बत के निवासी थे। तो मैक्स मूलर का कथन था कि जो आर्य हैं, जो वैदिक सभ्यता के जो परिचायक हैं, वो लोग मध्य एशिया के निवासी थे। उसी प्रकार एक नाम और आता है, ये गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि जो ये आर्य हैं, ये मूलतः रूस के निवासी हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के नाम हैं और उन्होंने जहाँ इंडिकेट किया है वो सामने है। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बीजी तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी माना है, तो वो ध्रुवों का। ठीक, इनमें जो सबसे एप्रोप्रिएट जो माना जाता है वो मैक्स मूलर को माना जाता है। इनके कथन को ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है कि वास्तव में जो वैदिक सभ्यता के आर्य निवासी थे वो शायद मध्य एशिया के ही थे। तो ये तो हो गया मूल निवास के बारे में अलग अलग बातें, अलग अलग मतभेद। तो अब हम ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत चलते हैं और बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। सबसे पहले मैंने जो बताया कि वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल की जो हमें जानकारी मिलती है, उसका एक मुख्य जो साधन है वो है ऋग्वेद। तो इसकी पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जैसा मैंने इसमें लिखा भी है। तो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद। जो आर्य लोग मुख्यतः निवास करते थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास करते थे। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा था, तो वह क्षेत्र यही जो भारत की 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, उसे ही सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता था। अब ये 7 नदियाँ कौन सी थी, तो उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे सिंधु नदी, इसको सिंधु नदी ही बोलते थे। दूसरी थी सरस्वती नदी, सरस्वती को ही सरस्वती बोलते हैं। और ये जैसे सतुद्री नदी, तो इसका उस समय ये संस्कृत में नाम लिखा है सतुद्री, इसको वास्तव में सतलज नदी बोलते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए आता है कि सतुद्री नदी जैसे लिख दिया तो वो उसका सतलज से मिलान करने का आया। उसके बाद विपाशा लिखा है तो इसका है व्यास। कृष्णवी नदी, तो इसका मतलब है रावी नदी, इसका जो है दूसरा नाम है रावी नदी। वितस्ता नदी मतलब इसका नाम है झेलम। और अस्किनी नदी ये जम्मू कश्मीर के चिनाव। तो इनमें भी एक क्वेश्चन आता है मिलान करने के लिए कि कौन सी नदी का दूसरा नाम क्या है। जैसे सतुद्री नदी का सतलज, व्यास नदी का विपाशा, कृष्णवी नदी का रावी, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाव। मिलान में एक क्वेश्चन इससे पक्का मिलता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो सप्त सैंधव प्रदेश हम किसे कहते हैं, तो 7 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को हम सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। और ऋग्वेद में यही इंडिकेट हुआ है कि जो आर्य थे वो मुख्यतः सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। और ये सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। उसके बाद इनका जो विस्तार एरिया बताया गया है, उसमें बताया गया है कि ये जो आर्य थे वो कुछ कुछ अफगानिस्तान, कुछ कुछ पाकिस्तान और भारत के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ तक इनका विस्तार क्षेत्र था। ये AF मतलब अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत की ओर का। तो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और भारत का पंजाब प्रांत, ये पंजाब, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पंजाब और भारत के उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र उस समय आर्यों के विस्तार क्षेत्र में था, जहां आर्य निवास कर रहे थे। उसके बाद आती है बात ऋग्वेद में सतलज और यमुना नदी। जैसे मैंने इसमें लिखाया सतलज, तो उसी प्रकार से आर्य आगे बढ़ते हुए कुछ कुछ यमुना नदी तक भी पहुंच गए थे। तो ऋग्वेद में ऐसा उल्लिखित है कि सतलज और यमुना नदी का जो क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र, उस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी हुई है। तो ऋग्वेद में एक क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त की संज्ञा किसको दी गई है। अब उसमें ऑप्शन दे देंगे, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, सतलज, यमुना। तो कौन सा सही है, सतलज और यमुना। इसी में जो मनुस्मृति है उसमें दूसरा कुछ लिखा है, क्या लिखा है, तो उसमें दृष्टवती और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है। अब यहीं पे क्वेश्चन डिफर आ जाता है। जैसे आ जाए कि ऋग्वेद में सतलज और यमुना के क्षेत्र को क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि दृष्टवती और सरस्वती के जो मध्य का क्षेत्र है उसको ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है, ये किसमें उल्लिखित है, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो दृष्टवती और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र था उसका भी नाम ब्रह्मावर्त है, लेकिन ये नाम कहाँ पे उल्लिखित है? ये नाम मनुस्मृति में उल्लिखित है, ना कि ऋग्वेद में। ये दृष्टवती ये भी नदी का नाम है, इसको घाघरा नदी बोलते हैं। इसके पश्चात ऋग्वेद में 25 नदियों का भी उल्लेख है। इन नदियों के अलावा सप्त सैंधव क्षेत्र के अलावा जो नदियां हैं उनमें से मेजर 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उन नदियों में जो मेजर नदी है, जो सर्वाधिक ज़्यादा बार उल्लिखित है, सबसे ज़्यादा उल्लिखित है, उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी को सोम की माँ बोलते हैं। सोम की माँ बोलने से तात्पर्य यह है कि जो आर्य लोग थे वो सोम रस का पान करते थे। सोम एक प्रकार से एक पौधा था, तो उस पौधे को, जैसे आज भी कुछ औषधि पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को पीसकर हम उनका रस का पान करते हैं, उसी प्रकार से जो सोम था उसका रसपान किया जाता था। तो ये जो सोम पौधा मिलता था ये पृथ्वी पर ऐसे नहीं मिलता था नॉर्मल, ये सिंधु नदी में बहता हुआ मिलता था। तो इस वजह से आर्य लोग सोम को सिंधु नदी से ही आता हुआ पाते थे, तो इसीलिए सिंधु नदी को उसकी माँ बोलते थे। तो इसीलिए ऋग्वेद में सोम की माँ सिंधु नदी को बोला गया है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी है सिंधु नदी, तो इसी प्रकार से सिंधु नदी के अलावा जो सरस्वती नदी है उसको ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी बोला गया है। आर्यों के द्वारा सर्वाधिक पवित्र नदी या आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो उसका ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वो नदी थी सरस्वती नदी। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो वो है आपकी सरस्वती नदी। इसके और कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे देवीतमा, नदीतमा, व्रतहनी। तो इस टाइप का भी नाम अगर आ जाए कि सरस्वती नदी के अलावा इसके और क्या नाम है, देवीतमा, नदीतमा, व्रतहनी, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सभी ऋग्वेद में सरस्वती के ये नाम उल्लिखित हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्या गंगा नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में या वैदिक सभ्यता में? तो जी हाँ, गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है या एको बार नहीं है। तो इसमें से स्पष्ट रूप से गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में या वैदिक सभ्यता में 1 बार मिलता है और टोटल मिला के 2 बार मिलता है। मतलब 1 बार तो स्पष्ट लिखा हुआ है गंगा नदी के बारे में, लेकिन 1 बार अस्पष्ट रूप से, मतलब किसी के साथ में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, स्पष्ट अगर क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो उसमें आपका आंसर होगा 1 बार, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 1 बार ही पूछा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद में वैदिक सभ्यता में गंगा का कुल कितनी बार उल्लेख आया है, अगर कुल शब्द लग के आ जाए तो 2 बार ऑप्शन टिक करिएगा। इसके बाद जो यमुना नदी है इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में 3 बार प्राप्त होता है। 3 बार उल्लेख यमुना नदी का भी प्राप्त होता है। तो इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख, गंगा का उल्लेख, अर्थात नदियों का उल्लेख है। तो ये जो सोम आ रहा था ये कहाँ से आ रहा था? आखिर नदी कहीं ना कहीं से तो जहाँ से चलती होगी वो पहाड़ी एरिया होगा। तो क्या ऋग्वेद में या वैदिक सभ्यता में कोई पहाड़ की कल्पना है कि नहीं है? तो हाँ, ऋग्वेद से हमें हिमालय नामक पर्वत की जानकारी प्राप्त होती है और उसकी 2 चोटियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। हिमालय की 2 श्रेणियां, हिमवंत और हिमवंत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सोम रस का जो पान करते थे वैदिक सभ्यता के लोग या आर्य लोग, वो सोम कहीं और से नहीं, वो सोम का पौधा कहीं और से नहीं, हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों हिमवंत और मुजवंत से ही बहकर सिंधु नदी के साथ साथ आर्यों के पास आता था या आर्यों को प्राप्त होता था। इसके अलावा जो आर्य लोग अभी सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे, उसके अलावा जो वो गंगा घाटी क्षेत्र में बढ़े, तो उसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही एक ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण से हमें प्राप्त होता है कि जो आर्य लोग थे ये सप्त सैंधव प्रदेश से निकलकर गंगा घाटी के क्षेत्र में भी निवास के लिए गए। और वहाँ पे गए कैसे, तो वहाँ गंगा घाटी के क्षेत्र में जंगल एरिया था पूरा, तो ये आर्य लोग इन जंगलों को काटते हुए आगे बढ़े। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है ये एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई समुदाय था। कबीलाई का मतलब ये था कि इन लोगों के पास व्यापारिक कोई काम नहीं था, ये लोग कृषि नहीं करते थे। इन लोगों का मेन जो काम था वो पशुपालन था, पशुपालन। इसीलिए इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है, ना कि नगरीय सभ्यता। जबकि हम लोग देखते हैं सैंधव काल में, तो सैंधव काल में हम लोग जब देखते हैं तो सैंधव के लोग नगरीय सभ्यता के वाहक थे, जबकि ये सैंधव के बाद में है, अर्थात सैंधव इनके पूर्वज थे। फिर भी ये नगरीय सभ्यता के वासी न होकर ग्रामीण सभ्यता के वासी हैं। तो ये लोग कबीले में रहते थे और कबीले में एक सरदार हुआ करता था। जैसे कबीले में 10 लोग हैं तो 10 लोगों में एक को सरदार बना दिया गया, और वो क्या करेगा, वो उनके पशुओं की रक्षा करेगा। और जैसे शिकार करने गए तो शिकार में सबका सहयोग करेगा। और जो मेन उस समय होते थे पशु ही होते थे, क्योंकि वो जो पशु थे, पशु ही इनका धन थे और पशु के माध्यम से ही इन्हें खाने पीने की प्राप्ति होती थी। तो उस समय या वैदिक काल में पशुओं का बहुत बड़ा रोल था आर्यों के जीवन में। तो इसीलिए वहाँ पे जो कबीले में जो सरदार होता था कबीले का, या जो कबीले का राजा होता था, उसको इसलिए राजा बनाया जाता था ताकि वो उसके पशुओं की रक्षा कर सके और उसके कबीले की भी रक्षा कर सके, उन लोगों की रक्षा कर सके। तो कबीले में इसी प्रकार से एक जो फेमस कबीला था उसका नाम था भरत कबीला। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, या हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा, वो इसी भरत कबीले के नाम से ही पड़ा। अब एक क्वेश्चन इसी में ये आप पूछा जाता है अक्सर कि जो भरत कबीला था, या वैदिक काल में आर्य काल में जो भरत कबीला था वो कौन से वंश का था, तो उसका नाम है त्रिस्तुवंशीय। भरत कबीला त्रिस्तुवंशीय था। अब इसी वैदिक काल में एक युद्ध बहुत फेमस है। उस समय कबीलों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और लड़ाइयों का जो मेन उद्देश्य था वो पशुओं की चोरी रोकना या पशुओं को प्राप्त करना। तो उसी समय इस समय एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दशराग युद्ध। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। 7वें मंडल में इसका उल्लेख, दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। और यह युद्ध पुरुषणवी या रावी नदी के तट पे हुआ। अब इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ, तो इस युद्ध में यही जो मैंने अभी बताया भरत कबीला, एक भरत कबीला शामिल हुआ। इसका जो राजा था वो राजा था सुदास। और जो दूसरी तरफ से थे वो 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। तो इन लोगों ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा। इस युद्ध में आर्य कबीलों के जो मैंने नाम लिखे हैं 5 आर्य कबीले, वो हैं अनु, यदु, तुर्वस, पुरु, कुरु और द्रुह। कभी कभी इन कबीलों के नाम पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा दिया है ऐसे ही। तो मेन ये है कि जो दशराग युद्ध हुआ वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। और यह किनके किनके बीच हुआ, तो आर्य और अनार्य एक साथ लड़े थे, जबकि दूसरी साइड में भरत कबीला था जिसका राजा था सुदास। और अंत में भरत कबीले की जीत हुई, अर्थात राजा सुदास की जीत हुई। और यह युद्ध पुरुषणवी या रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। भरत और पुरु लोग बाद में मिल गए और एक नए कबीले का निर्माण किया जिसका नाम था कुरु कबीला। कुरु जैसे कुरुक्षेत्र है तो उसी प्रकार से कुरु कबीला। तो बाद में ये युद्ध में नहीं मिले, युद्ध हो गया, उसके बाद आपस में मित्रता हुई। तो भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर एक नया कबीले का नाम आया, उसका नाम है कुरु कबीला। इसी प्रकार से क्रीव और तुर्वस ये 2 कबीले भी थे, इन दोनों ने भी आपस में मेल मिलाप कर लिया और एक नए कबीले का जन्म हुआ जिसका नाम है पांचाल कबीला। वैदिक सभ्यता में जो सबसे प्रमुख कबीला आखिरी में बना वो था पांचाल कबीला। यही पांचाल कबीले को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कबीला कौन सा था, तो वो है पांचाल कबीला। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा भौगोलिक विस्तार।
अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में।